meaning of biology, unicellular, multicellular organisms, what is the shape of cell, what is the size of cell. Now an overview of a cell. Overview of a cell means what is the basic structure of a cell. A cell is consists of three parts. One is the outer membrane. Second, it have a centrally placed structure. And third one is the semi-fluid matrix. A cell consists of first of all outer boundary. This outer boundary is called plasma membrane. The other name of the plasma membrane is the cell membrane. The centrally placed structure, it is called nucleus. Third, it has semi-fluid matrix that is called cytoplasma. It means a cell is consists of three parts. One is the plasma membrane, centrally placed nucleus. Third is the semi-fluid matrix that is called cytoplasma. In some cell, the outer boundary, outside the outer boundary of a cell membrane, there is another wall, and this another wall is called cell wall. यानी सेल वॉल हर किसी में नहीं होती. सेल वॉल कुछ सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आउटर भी हो सकती है और इनर भी हो सकती है, आउटर एज वेल एज इनर, बट सेल वॉल इज ऑलवेज आउटर. इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, फंजाई, some bacteria. Mention bacteria some. All bacteria not have the cell wall. Now the semi-fluid matrix is called semi-fluid matrix is called cytoplasma. In the cytoplasma, centrally placed nucleus is present. It is also called brain of cell. Brain of cell. It consists of chromosomes. किसका बना होता है न्यूक्लियस? क्रोमोसोम्स का. और क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन. यानी कि क्रोमोसोम्स को बनाने में जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है? डीएनए. और कौन करते हैं? प्रोटीन्स करते हैं. साइटोप्लाज्मा में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं विद फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स. अब हमें अपना सेल को डिवाइड करना है. सेल को डिवाइड करने का मेन जो क्राइटेरिया है वो कौन है? न्यूक्लियस है. या तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट प्रेजेंट है या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. तो सेल टू टाइप्स की होती है. वन सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल. देखो बायो में जहां वर्ड इस तरह से यू लिखा आ जाए, इसका मतलब ही क्या होता है? एडवांस होता है. प्रो का मीनिंग क्या होता है? अर्लियर यानी पहले. कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस. इसीलिए इसे बोलते हैं अर्ली न्यूक्लिएटेड सेल. और ये आपकी कैसी सेल रहती है? एडवांस. अब इन दोनों में भी फर्क है. क्या? जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. और इसके अराउंड जब मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं. इट मींस न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
और न्यूक्लियस के बेस पे ही हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट। यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस की जगह क्या है, न्यूक्लियोइड है। अब बच गया क्या, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में भी इसी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्या साइटोप्लाज्मा में या तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। साइटोप्लाज्मा भी दो का होगा, एक वही प्रोकैरियोटिक का सेल का और दूसरा आपका किसका हो गया, यूकैरियोटिक सेल का। जो प्रोकैरियोटिक सेल है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है मेम्ब्रेन्स, यानी कि सेल साइटोप्लाज्मा में सेल ऑर्गेनेलिस होती है। कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेलिस हैं जिसके बाहर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है, जिसमें आपके एग्जांपल आते हैं कौन कौन से, जैसे लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस। इसके अलावा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस है। और इन सब के अराउंड या तो मेम्ब्रेन 1 होती है या मेम्ब्रेन क्या होती है, 2 होती है। और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। यानी कि अब आपको पता चल गया, दो कैरेक्टर आपके सामने आ गए। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की जगह जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोइड है। सेकंड पॉइंट कौन सा आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, एब्सेंट है। और इसमें विदाउट मेम्ब्रेन है। और विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिस जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम कैसी है, विदाउट मेम्ब्रेन। ये दोनों में प्रेजेंट होंगी, यानी कि इसके अंदर तो दोनों तरह की सेल ऑर्गेनेलिस हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड विदाउट मेम्ब्रेन। बट प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रेजेंट रहती है वो सिर्फ कौन सी रहती है, विदाउट मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, सेल का। अब हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सेल थ्योरी इज गिवन बाय द टू साइंटिस्ट। One is a botanist, it means it study about the plants. Second is the zoologist, it study the animals. The botanist belongs to German and the zoologist belong to British. The name of the scientist we study about the plants is the Matthias Schlieffen, and the zoologist the name is the Theodor Schwann. In 1838, Schlieffen tells about all plants are made up of cell. Schlieffen ने कहा कि हर प्लांट्स किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। और Schlieffen ने क्या था, जर्मन क्या था, बोटेनिस्ट था। और इसने किसके बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में। सेकंड साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, थियोडोर स्वेन। इन्होंने 1839 में क्या कहा, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर दोनों के थॉट्स को कंबाइन कर दिया 1839 में, तो मिलकर एक थ्योरी बन गई जिसका नाम रख दिया सेल थ्योरी। इट मींस सेल थ्योरी इज गिवन बाय Schlieffen एंड Schwann। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फॉर सब्जेक्टिव पार्ट। कि द नेम द साइंटिस्ट Schlieffen एंड Schwann। Schlieffen botanist, Schwann zoologist। द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरीज आर, दोनों को कंबाइन किया तो अब यहाँ ना प्लांट्स का नाम लिया ना एनिमल्स का। All living organisms are made up of cell and their products. Cell is a structural and functional unit of living organism. सारी सेल, all cells are basically alike in their chemistry and physiology. It means हर सेल अपनी क्या है, सेम होती है। alike का मीनिंग क्या होता है, सेम। वो अपनी केमिस्ट्री में और फिजियोलॉजी में काम करने में क्या होती हैं, बेसिकली क्या होती है, सेल। फर्स्ट क्या बताया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल प्रोडक्ट्स का बना हुआ है। सेल एक क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सारी सेल्स बेसिकली क्या है, सेल। सेल थ्योरी प्रपोज होने के बाद भी इस थ्योरी को क्या कर दिया गया,
क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इस थ्योरी ने हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नई सेल कैसे बनती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रिडोल्विको। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लास्ट नेम रिडोल्विको कोर्स आई थी। तो इसने क्या कहा, न्यू सेल जो अराइज करती है किससे करती है, प्री एग्जिस्टिंग से, और किससे करती है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब सेल क्या करती है, डिवाइड। इसने अपने लिए एक कोड दी जिसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यहाँ जो ये सेलुला वर्ड है, बायो में हर वर्ड किसी न किसी लैंग्वेज से लेते हैं। दो लैंग्वेज डिसाइड की गई है बायो में वर्ड को ड्राइव करने के लिए। एक रहती है ग्रीक लैंग्वेज, सेकंड कौन सी रहती है, लैटिन। यदि मैंने यहाँ एल वर्ड लगाया, एल वर्ड किसके लिए आया, लैटिन से, यानी कि सेलुला वर्ड कैसा है, लैटिन लैंग्वेज ड्राइव्ड वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम और कंपार्टमेंट। इसीलिए क्या कहा कि जो न्यू सेल्स होती है वो अराइज कहाँ से करती है, प्री एग्जिस्टिंग से। रिडोल्विको ने क्या कहा, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुरानी सेल ही नई सेल को क्या देती है, बर्थ। इसीलिए सेल थ्योरी को अब क्या कर दिया गया, मॉडिफाइड कर दिया। जब मॉडिफाइड कर दिया, इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या रखा, सेल डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल, सेल प्रिंसिपल। और इसमें क्या कहा, फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो सेम है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। Second, cell is the structural and functional unit of life. All cells are the basically alike in their chemistry and physiology. Now the fourth point added, new cell arise from the pre-existing cell by division. Now the acception of cell theory, यानी कि criticism of cell theory, यानी कि कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। फर्स्ट इसमें आता है किसका, वायरस का। जैसे आज के टाइम में आपको पता चल रहा है कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसमें ना तो लिविंग के करैक्टर है ना नॉन लिविंग के, बट इसको अपना काम करने के लिए किसी होस्ट बॉडी की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। वायरस को ना लिविंग कंसीडर करते ना नॉन लिविंग, यानी कि ये सेल्यूलर नहीं है, ए सेल्यूलर है, इसीलिए ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। कोई भी वायरस आप देखते हो उसका डायग्राम आपको ये कोरोना वायरस का ऐसा नजर आता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो इसका होता है कौन सा पार्ट, प्रोटीन पार्ट, और दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पार्ट। ये बॉडी के अंदर चला जाता है हमारी, और हमारी सेल के साथ कंबाइन करके काम करना क्या कर देता है, शुरू, और हमें डिजीज क्या करता है, कोज करता है। इसके अलावा मैच्योर आरबीसी, नॉट ओनली आरबीसी बट मैच्योर आरबीसी के पास सील ट्यूब होती है, किसके अंदर, फिलोएम में, 10th में आपने पढ़ा है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसको हम सेल नहीं कहते। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए बोलते हैं दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, उसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे एक्सेप्शन 3 हो गए, क्या क्या, वायरस, मैच्योर आरबीसी, सील ट्यूब, सेल और फिलोएम, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसमें न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड। क्या बताया था अभी कि इसके बाहर न्यूक्लियर के अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी आया। हम कहते हैं लाइफ चल रही है, ये लाइफ कैसे चल रही है, हम भी क्या कर रहे हैं, लाइफ में आ रहे हैं, हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये लाइफ प्रोसीड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सेल। और हम क्या कर रहे हैं, एक लाइफ नई लाइफ को रिप्रोडक्शन से क्या दे रही है, बर्थ दे रही है, और लाइफ पासिस करती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वो भी किस में जाती है, सेल की फॉर्म में ही जाती है। यानी कि फर्स्ट तो क्या बताया आपको, लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है, हमारी लाइफ किस फॉर्म में कर रही है, सेल की फॉर्म में। सेकंड, लाइफ एक जनरेशन से दूसरे में जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है, सेल की फॉर्म में। ऑल सेल्स परफॉर्म सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब एक नया वर्ड हो रहा है आपके यहाँ पे, मेटाबॉलिक। आपने ये मेटाबॉलिज्म वर्ड सुनते हो, मेटाबॉलिज्म बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, जिसमें हम रेस्पिरेशन और उसके अंदर रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, ये सारे प्रोसेस इसमें क्या रहते हैं, चलते रहते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ब्रेकडाउन और एक हमारे क्या होते हैं, बिल्डअप होते हैं। ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक,
और बिल्डअप को हम बोलते हैं एनाबॉलिक। और जैसे इसका एग्जांपल क्या आता है, रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, हमारा कैटाबॉलिक का। एनाबॉलिक में न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, एनाबॉलिक। ये दोनों टर्म्स जुड़ के कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिलकर क्या बनाती है, मेटाबॉलिक। यानी ये हर सेल परफॉर्म करती है सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल थ्योरी।